हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद उसकी फॉर्मेशन, मीन्स आप अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ कैसे बनाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में अगर आपको कोई भी सेंटेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे, इन पर एंड होता हुआ मिलता है तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट पार्ट कह सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इसमें सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो इसमें सेंटेंस बनाने के लिए आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास हैव आता है जो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कॉमन है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल और शेल। विल जो है आपका, वो आपने यूज करना है आपके सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, लाइक ही, शी, इट, नेम, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं, इनके साथ आप विल करोगे। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, उसके साथ भी विल यूज करते हैं। और शेल जो आपका वो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, लाइक आई और वी के साथ, उनके साथ आपने शेल यूज करना है। और हैव आपका हमेशा ही आएगा, आप चाहे विल यूज कर रहे हो या शेल यूज कर रहे हो। ठीक, तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस जैसे है, अगले साल मैं ग्रेजुएशन कर चुका होऊंगा। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो आपका बताता है कि कोई काम इन फ्यूचर किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो रहा होगा। तो जैसे ये कह रहे हैं कि अगले साल मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा, तो आई शेल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। वे पत्र लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन लेटर। वह कल शाम तक घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। मैं कल तक अपना गृह कार्य कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुमारो। 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आई और वी के साथ शैल का यूज किया है, और जो बाकी मेरे ही, शी, इट और यू जो भी है उसके साथ मैंने सेकंड और थर्ड पर्सन जो है उसके साथ मैंने विल का यूज किया है। और दोनों के साथ मेरे को हैव तो यूज करते ही हम हमेशा ही। तो अगर इसी सेंटेंस में आपको नेगेटिव बनाने हो तो आप नेगेटिव कैसे बनाते हो। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, उसके साथ आपको सिर्फ नॉट अटैच करना होता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, उन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कि आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हो। उसके बाद नॉट, फिर हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कुछ सेंटेंस की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगले साल मैं ग्रेजुएशन नहीं कर चुका हूंगा, तो आई शेल नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रिटन लेटर। वह कल शाम तक घर नहीं पहुंच चुका होगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। मैं कल तक अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूंगा, आई शेल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुमारो। 10 बजने से पहले हम स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, वी शेल नॉट हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका नॉट होता है वो विल या शेल के बाद आता है। ठीक है, तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, वो हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विल या शेल के बाद आपको नॉट लगाना है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी आती है वो है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ये यस नो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के केस में विल या शेल होती हैं, उनको आपको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना होता है। तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन इसकी कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप विल या शेल जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है।
चलिए उन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। तो जैसे पहला है, क्या मैं अगले साल ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा? शेल आई हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। क्या वे पत्र लिख चुके होंगे? विल दे हैव रिटन लेटर। क्या वह कल शाम तक घर पहुंच चुका होगा? विल ही हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। क्या मैं कल तक अपना गृह कार्य कर चुका हूँगा? शेल आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय टुमारो। क्या हम 10 बजने से पहले स्कूल पहुंच चुके होंगे? शेल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। तो यहाँ पे विल और शेल को हमने सब्जेक्ट से पहले प्लेस किया है और इससे हमने उसको फ्यूचर परफेक्ट में जो हमारे यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, उसको हम लोग WH क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं, उसको WH फैमिली से बनाते हैं। तो WH फैमिली में आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे WH में क्या के लिए व्हाट होता है, ठीक है, व्हेन होता है कब, व्हाई होता है क्यों, ठीक है, हाउ होता है कैसे, वेयर होता है कहाँ। तो इनकी हेल्प से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम लोग WH फैमिली क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसके फॉर्मेशन में आपको WH को सबसे पहले रखना है, फिर विल या शैल आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, मैं कब तक ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा? बाय व्हेन शेल आई हैव ग्रेजुएटेड। वे क्या लिख चुके होंगे? व्हाट विल दे हैव रिटन। वह कल शाम तक कहाँ पहुंच चुका होगा? वेयर विल ही हैव रीच्ड बाय इवनिंग। मैं कल तक क्या कर चुका होऊंगा? व्हाट शेल आई हैव डन बाय टुमारो। हम 10 बजने से पहले कहाँ पहुंच चुके होंगे? वेयर शैल वी हैव रीच्ड बिफोर 10 o'clock। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।